निरसा के राम कनाली जीटी रोड किनारे रविवार को शहीद सुशांतो सेनगुप्ता, छोटे भाई संजय सेनगुप्ता एवं कार्यकर्ता डीडी पाल की 24वां शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने चाहते नेता शहीद सुशांतो सेनगुप्ता, छोटे भाई संजय सेनगुप्ता एवं कर्मठ कार्यकर्ता डीडी पाल को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद सुशांतो सेनगुप्ता की पत्नी सह पूर्व मंत्री अपर्णा सेनगुप्ता, उनके पुत्र आकाश सेनगुप्ता, पुत्र बहू बनी सेनगुप्ता, जुड़वा पौत्र अभिराज व पृथ्वीराज, बेटी लिबी सेनगुप्ता, बेटी शिल्पी, परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। श्रीमती सेनगुप्ता ने कहा कि आज 24 वर्ष से बीत गया है। सुशांतो गुप्ता जल दो या जेल दो का बिगुल फूका था। उसने घबराए विरोधियों ने साजिश के तहत आज ही के दिन धनबाद से लौटने के क्रम में इसी स्थान पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज सुशांतो सेनगुप्ता हम सबों के बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। इस क्षेत्र में पहली बार अगर नेता की हत्या पर सीबीआई जांच हो रही है तो वह सुशांतो सेनगुप्ता की हो रही है। सीबीआई ने नाम भी उजागर किया गया कि किसके द्वारा हत्या की गई थी। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। निरसा की जनता को न्याय जरूर मिलेगी। मैं जनता से अपील करूंगी कि जिसका हाथ खून से लाल है वैसे नेता का साथ मत दीजिए। शहीद सुशांतो सेनगुप्ता के भाई गौतम सेनगुप्ता ने कहा कि हत्या के 24 वर्ष से बीत गए हैं और हत्यारा आज भी घूम रहा है। अगर जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलता है तो लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने कहा कि सुशांतो सेनगुप्ता मृदुल भाषी के लगातार निरसा में जल की समस्या को उठाया और हर घर में जल है या उसकी देन ही है। चिरकुंडा नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शहीद सुशांतो सेनगुप्ता के सपनों का साकार उनकी पत्नी अपर्णा सेनगुप्ता जी कर रही है। क्षेत्र में फिर से नया सवेरा आएगा। बलदेव महतो ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो के इशारे पर शहीद सुशांतो सेनगुप्ता को महज 150 मतों से हरवाया गया था और उनकी लोकप्रियता देखते हुए उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन निरसा की जनता के दिलों में आज भी जीवित है। भाजपा नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि निरसा के चहेता नेता आज भी निरसा में लोकप्रिय है। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुआ हूँ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हुए तांता लगा रहा। सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दिए। दादा शहीद सुशांतो सेनगुप्ता एवं हमार भाई संजय सेनगुप्ता एवं साथे हमारे साथी डीडी पालेर এই জায়গাতে 5 অক্টোবর 2002 গুলি মেরে হত্যা করা হয়েছিল। তার 24 বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিরোধী যারা মেরেছিল, যারা তাকে হত্যা করেছিল, তারা এখনো পর্যন্ত বাইরে ঘুরছে না। ন্যায়ালয় সঠিক এখনো পর্যন্ত ডিসিশন নিতে পেরেছে না, সিবিআই কিছু করতে পেরেছে। আমরা পরিবারের তরফ থেকে আমরা খুব চিন্তিত আছি এবং দুঃখিত আছি এবং এই রকমই যদি ন্যায়ালয় কোনো রাজনৈতিক নেতার হত্যাকে এত ফয়সালা দিতে এত দেরি করে, তাহলে একদিন ন্যায়ালয়ের উপরও মানুষের ভরসা উঠে যাবে। सुशांतो सेनगुप्ता जी बहुत ही मृदुभाषी और समाज सेवी थे और समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ निरसा की धड़कन थे। उनका कार्यशैली करने का जनता के बीच में रहकर जनता की भलाई का काम करना चाहते थे और उत्थान के लिए काम किया उन्होंने। निरसा के उत्थान के लिए उन्होंने यहाँ जल की समस्या थी, उसका बात उठाया, उसके लिए आंदोलन किया। हर जनता के हर दुख सुख में शामिल होते थे और सबके साथ चलते थे। लेकिन यहाँ के महिलाओं को उनके कार्यशैली पसंद नहीं आई और उनकी हत्या कर दी गई। मैं चाहूँगा कि उसकी आत्मा को शांति मिले और यहाँ के सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ निरसा की सभी जनता से अपील करूँगा कि उनके दिखाए रास्ते में हमको चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और निरसा का विकास होना चाहिए।
आज जो दिन है वो श्रद्धांजलि का दिन है और उनकी धर्मपत्नी अर्पणा सेनगुप्ता जी ने उनके सपने को निरसा के धरती पर उतारने का कार्य किया। पेयजल मंत्री बनके जो उनका सपना था सुशांत जी का कि हर घर जल और नल, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति कार्यकर्ता होने के नाते सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर घर जल और नल और अर्पणा सेनगुप्ता जी ने पेयजल मंत्री बनकर उनके सपने को हर घर जल और नल पहुंचाने का काम किया। और उनके कार्यकाल में ही निरसा में जो सबसे बड़ी परियोजना लगी फेज 2, फेज 3, चिरकुंडा नगर परिषद का फेज 2 योजना, जलापूर्ति का, वो सभी का काम होने का काम हुआ है। हम इस अवसर पर कहेंगे कि आने वाला दिन अच्छा हो सभी निरसा के लिए और फिर से नया सूरज उगेगा, सवेरा आएगा और निरसा में विकास की किरण हर जगह अर्पणा सेनगुप्ता जी के हाथों पहुंचने का काम करेगा। यहाँ आने के बाद शहीद सुशांतो सेनगुप्ता का वो दिन याद आ रहा है हमको, जिस दिन जबरदस्ती लालू यादव के इशारे पर 150 वोट से निरसा से आज का दिन सही में हम लोग कभी जीवन में सोचे नहीं थे कि कभी हम लोग का जीवन में 5 अक्टूबर श्रद्धांजलि सभा के लिए हम लोग को ये दिन आए देखने को मिलेगा। लेकिन शहीद सुशांतो सेनगुप्ता जी, संजय डीडी पाल जी, सुशांतो जी का जो जीवनी है वो हम लोग देखे हैं जब हम शादी होके आए और तब से जब उनका एक सेवा का भावना जनता के प्रति कूट कूट के उनमें भरा हुआ था। सुबह से शाम तक, रात तक हम देखते थे कि जन सेवा के लिए वो चिंतित रहते थे और यही सेवा का भावना से ही सुशांतो जी को जनता, गरीब, शोषित, पीड़ित जनता आगे बढ़ाते चले गए। सुशांतो जी कभी एमएलए नेता बनने का कभी नहीं वो सोचे थे। वो उनका मन में सिर्फ एक था कि जो गरीब शोषित जनता को जो शोषण हो रहा है, जो यहाँ जो पॉलिटिकल यहाँ का जो नेता लोग जिस तरह से गरीब शोषित को परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ उनको सहारा होके खड़ा होते थे। इसी के तहत जनता ने उन्हें अपार आशीर्वाद प्यार सुशांतो जी को मिला और 2001 में 11 सितंबर था, याद है हमको, और 2001 में सुशांतो जी जल दो या जेल दो, क्योंकि निरसा विधानसभा में सही में 2 डैम है, जल का समस्या से जनता परेशान रहते थे और उन्होंने जल दो जेल दो का जो एक आंदोलन किए। इससे विरोधी समझ गया था कि अब हम लोग सुशांतो जी से नहीं सकेंगे और उससे पहले उनका चुनाव लड़ना, चुनाव में बहुत कम वोट से उनको हरा देना सुशांतो जी को, तो ये तो सब हुआ ही था। लेकिन जब जल दो जेल दो माइथन डैम में जब उनका आंदोलन हुआ और निरसा विधानसभा का जो भीड़ उमड़ा, उससे समझ गया था विरोधी कि अब सुशांतो जी से नहीं सकेंगे। उससे पहले बहुत बार उनके साथ पंचायत में भी मीटिंग करके आ रहे थे, उस समय भी उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उससे भी सुशांतो जी पीछे नहीं मुड़ के देखे और न कभी सोचे कि मेरा जान चला जाएगा, मेरा जीवन चला जाएगा तो क्या होगा, कभी नहीं सोचे। वो फिर भी जनता उनको आशीर्वाद जनता का मिलते गया, उनका वो आगे बढ़ते गए। लेकिन जब वो सोच लिए थे विरोधी कि सुशांतो जी को हर हाल में रास्ता से हटाना पड़ेगा, अगर सुशांतो सेनगुप्ता जिंदा रहता है तो फिर मेरा जो राजनीति का जो दुकानदारी यहाँ बंद हो जाएगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।